क्या जेएमएम और कांग्रेस के बीच रिश्ते ठीक-ठाक हैं? क्या दोनों के बीच सामंजस्य है या दोनों एक दूसरे का पर कतरने की तैयारी में है? दरअसल यह सवाल आज इसलिए खड़ा हो रहा है कि झारखंड कांग्रेस कार्यालय में 2-2 एक मौजूदा में वित्त मंत्री और एक पूर्व वित्त मंत्री के साथ ही झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने दावा किया है कि पूरे देश में ट्राइबल सब प्लान के पैसे में कटौती की जा रही है। उस पैसे से दूसरे दूसरे योजनाओं का संचालन हो रहा है, सड़कें बन रही है, पुल बन रहे हैं। यानी उनका कुल दावा था कि ट्राइबल सब प्लान का जो पैसा है, जो बजट है, उसका दुरुपयोग हो रहा है और इसी के तहत उन्होंने केंद्र सरकार से ट्राइबल सब प्लान के पैसे के लिए एक कानून बनाने की मांग की ताकि इस पैसे का दुरुपयोग नहीं हो सके। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इसी झारखंड में ट्राइबल सब प्लान के पैसे के दुरुपयोग के मामले आते रहे हैं, दावे किए जाते रहे हैं। दावा रघुवर दास की सरकार में भी हुआ था और दावा किया गया था कि उनके पैसे से जो विदेशी निवेशक आए उनको चाय पानी नाश्ता करवाया गया। दावा यह भी किया गया कि जो यहाँ मीडिया के लिए प्रेस क्लब बना उसमें उस पैसे का दुरुपयोग हुआ। तो यह थे उस वक्त की बात। लेकिन यदि मौजूदा सरकार की बात करें तो इस सरकार में भी दावा किया जाता है कि ट्राइबल सब प्लान के पैसे से कुर्सी टेबल खरीदे गए, क्लब बने, क्लब का निर्माण हुआ और दूसरी दूसरी गतिविधियों का संचालन हुआ। और यहीं से वो सवाल खड़ा होता है कि क्या झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम के रिश्ते ठीक ठाक हैं? लेकिन चले उसके पहले हम आपको सुनवाते हैं आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ। एससी सब प्लान और एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब जनजातीय उपयोजना पर केंद्रीय कानून की हम लोग मांग करते हैं। हमारे माननीय नेता राहुल गांधी ने भी इस मांग को रखा है, उसका हम लोग स्वागत करते हैं कि जैसे शेड्यूल कास्ट सब प्लान और ट्राइब सब प्लान, तो इसमें का मुख्य उद्देश्य है कि इन दोनों संप्रदाय के लोगों का सर्वांगीण विकास हो। और ये सब प्लान श्रीमती इंदिरा जी ने 1975-76 में और 79-80 में एक योजना बनाई थी कि इन लोगों का कैसे सर्वांगीण विकास हो। इसके लिए 4-5 सूत्री उनके कार्यक्रम थे कि गरीबी में कैसे कमी लाया जाए, कैसे उन लोगों को आय के अवसर उन लोगों में पैदा किया जाए, गरीबी और बेरोजगारी को कैसे कम किया जाए। आज आप देखेंगे कि सामान्य वर्ग के लोग और एसटी एससी के ये में काफी अंतर है हर चीज में। तो इस खाई को कैसे पाटा जाए, ये हमारी नेता स्वर्गीय श्रीमती लो महिला इंदिरा जी ने ये कार्यक्रम की रूपरेखा उस समय तैयार की थी। समीक्षा के क्रम में यह तय करके कि ट्राइबल सब प्लान के पैसे को सही ढंग से खर्च नहीं किया जाता। राज्य का नाम नहीं लूंगा, मैं बताऊंगा कि राज्य में टीएसपी के पैसे से पुलिस के लिए गोलियां खरीदी गई थी आम समझौता से। फिर दूसरे राज्य में स्टेट ट्रांसपोर्ट का हेडक्वार्टर बनाया गया था। कोई मतलब नहीं है ट्राइबल के वेलफेयर से। मकसद है 275(1) आर्टिकल है संविधान का, पहले से संविधान जब से लागू है तब से है ये ट्राइबल के लिए खास करके कि सरकार, केंद्र सरकार राशि भेजती है विभिन्न राज्यों को आदिवासियों की भलाई के लिए, कल्याण के लिए और फिर शेड्यूल एरिया के लिए प्रशासन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए। ये दो मकसद उसके होते हैं। लेकिन यहाँ आने पर, राज्य में आने पर खो जाता है वो राशि, कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता है।
एक राज्य में शहर से एयरपोर्ट जाने वाला रोड टीएसपी के पैसे से बना था। आप समझ सकते हैं कि क्या मतलब, इसका कोई अर्थ है कि नहीं है। इस तरह से घटनाएं होती थी। तो राहुल जी की जो मांग है, हमारे प्रिय नेता राहुल जी की मांग है कि इसको कानून किया जाए, कानून बनाया जाए इस पर, ताकि ये सही ढंग से खर्च हो आदिवासियों की भलाई के लिए और आदिवासी इलाकों के विकास के लिए। दो मकसद इसके होते हैं, इसके विकास के लिए सही ढंग से खर्च हो, ये इस पर कानून बनाया जाना चाहिए। हम धन्यवाद देंगे अपने लोकप्रिय नेता को, राहुल जी को, जिन्होंने यह मुद्दा उठाया। ये पहले होना चाहिए था, लेकिन चलिए देर ही सही। जो एक मुद्दा उठा है और केंद्र सरकार से भी हम अपील करेंगे, अनुरोध करेंगे, इसको जल्दी से जल्दी कानून का रूप दिया जाए, ताकि डाइवर्सन ऑफ फंड जो होता है वो रुके। साथ साथ ये कहूंगा मैं, कानून बनाने के साथ अभी तक जो राशि खर्च हुई है जहां तहां, उसका स्पेशल ऑडिट हो, ताकि ट्राइबल और शेड्यूल्ड कास्ट के हमारे साथी लोग जाने कि उनके लिए पैसे केंद्र सरकार ने दिए सब प्लान के तहत, टीएसपी और एससी एसटी के तहत, उन पैसों को, उन राशियों को राज्य की सरकारों ने किस तरह से खर्च किया, अपव्यय किया, क्या किया, उसको खर्च किया। मुझे याद है कि किरण रेड्डी जी थे मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के, वहां गए थे कमीशन लेके। एक अच्छी बात हमको उस राज्य में मिली कि जो डाइवर्सन होता है उसको रोकने के लिए उन्होंने कानून बनाया था। और अनुसूचित जाति के लोगों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए यह विषय है। विषय यह है कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत के संविधान में उल्लेखित जो प्रावधान है उसे लेकर अनुसूचित जनजाति उपयोजना और अनुसूचित जाति उपयोजना को कानूनी दर्जा दिया जाए, कानून बनाया जाए, इसके लिए उन्होंने मांग की। मैं बहुत ही संक्षेप में आपको भारत के संविधान 275 कंडिका 1 4 लाइन का है, मैं पढ़ के आपको बताता हूं, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि भारत की संचित निधि में से ऐसी पूंजी संदत्त की जाएगी जो उस राज्य को उन विकास स्कीमों के खर्च को पूरा करने में समर्थ बनाएगा जिन्हें उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की अभिवृद्धि हो सकेगी। मैं इसलिए संविधान के इस धारा का उल्लेख कर रहा हूं, जैसा कि हमारे आदरणीय रामेश्वर राव जी ने अपने वक्तव्य के क्रम में इस बात का उल्लेख किया है कि ये जो डिमांड है कि इसको कानून का रूप दिया जाए, ये भारत के संविधान द्वारा प्रावधानित, इससे हटकर इतर कोई मांग राहुल जी नहीं कर रहे, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी नहीं कर रही है और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी नहीं कर रही। वो हक, वो अधिकार हम मांग रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि 1974, 75, 76 और 79-80 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, यद्यपि संविधान में यह प्रावधान पहले से चला आ रहा है, लेकिन देश के आदिवासी और दलितों के आर्थिक सामाजिक उत्थान के लिए उन्होंने उप योजना का प्रावधान किया था। यह कोई नई बात नहीं, सबसे पहले उन्होंने ही किया था। हमारी पार्टी 2013 में कानून बनाने के लिए भी तैयार थी, प्रक्रियाएं आगे बढ़ गई, बहुत कदम पूरा कर लिया गया था कि हम कानून बनाएं। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन अफसोस की बात यह रही कि 2014 में चुनाव का सामना करना पड़ा। देश में चुनाव हुआ लोकसभा का,
कानून बनाने की यह सोच, यह सपना साकार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में नहीं कर पाई। अब स्थिति यह है, मैं फिर कहना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे पूर्व वित्त मंत्री जी डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने जिस बात पर फोकस किया, भारत सरकार एक तो यह है कि विगत एक दशक में जो पैसा मिलना चाहिए था देश के विभिन्न राज्यों में आदिवासी और दलितों के लिए, उसमें कटौती की गई, लगातार ह्रास होते गया है। जनसंख्या और उनकी सामाजिक आर्थिक दृष्टि को देखते हुए जो हक मिलना चाहिए था, वित्तीय हक मिलना चाहिए था देश के दलित और अनुसूचित जाति के लोगों को, वो नहीं मिल पाया। रादर उसमें गिरावट आई। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको वो आंकड़ा के माध्यम से बताया, करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन एक भी पैसा खर्च नहीं हो पाया। और दिए हैं जो आपको गुमला है, और जो ट्राइबल सबके प्लान के पैसे हैं उसमें 3% राशि खर्च हो है। ये खर्च करने का कौन आपको खींच रहे हैं, एक शब्द बोल रहे हैं, ये राशि की कमी तो नहीं, राशि तो गई नहीं, टीएसपी के गवर्नेंस की कमी हो। आप बस एक शब्द बोलेंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे, गवर्नेंस की कमी। आप जो बोल रहे हैं कि खर्चा नहीं हुआ, वो गवर्नेंस की कमी, पैसे की कमी नहीं। राधा जी से एक सवाल चुनिए सर, आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं। बिहार झारखंड में ऐसी मानसिकता है एससी वर्ग में चिट्ठी लिखी कि इसी तर्ज पर आप भी कानून बनाइए ताकि टीएसपी सब प्लान या एससी एसपी सब का पैसा इधर उधर खर्च नहीं हो। लेकिन सरकार सुनी नहीं रहा, सरकार सुनी नहीं। आज भी कोई कानून किसी तरह से कानून नहीं बना। डायवर्सन का जो तर्ज बनाना था, जो सलाह दिया था कमीशन ने, आंध्र प्रदेश के तर्ज पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज भी उसी तरह से चल रहा है काम। फिर मैं बताना चाहूंगा, हर साल ऑडिट होना चाहिए। ऑडिट होता है, इसका स्पेशल ऑडिट होना चाहिए। एक तो स्पेशल ऑडिट होगा 4-5 साल में कितनी राशियां प्राप्त हुई और कैसे खर्च किए गए। दूसरा, हर साल ऑडिट होता है, एजी द्वारा ऑडिट किया जाता है राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के खर्चे को। इसका अलग से होना चाहिए ताकि पता हो कि केंद्र सरकार ने कितनी राशि दी टीएसपी या एससी एसपी मद में, और उस पैसे को किस तरह से राज्य सरकार खर्चा की। ये सब चीजें हैं। इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा राहुल जी को कि उन्होंने मुद्दा उठाया है। वो सेंसिटिव है। हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी शुरू से सेंसिटिव रही है एसटी वेलफेयर, ओएससी वेलफेयर के मामले में। आज उसी का एक एक्सटेंशन हमको दिखाई दे रहा है राहुल जी के इस मांग में कि इसको कानूनी रूप दिया जाए। कानूनी रूप देने से हमें अधिकार मिल जाता है कि हम पूछें सरकार से कि केंद्र से सरकार इतना भेजी है हमारे मद में, आदिवासी वेलफेयर मद में, एससी वेलफेयर मद में, उस पैसे क्या हो। आज के दिन में हम पूछ नहीं सकते, अधिकार नहीं बनता है। लेकिन जब कानून बन जाएगा तो कानून अधिकार होगा। और फिर जो डाइवर्ट करेंगे फंड को इधर उधर, उन पदाधिकारियों को सजा की भी व्यवस्था होती है, जैसे कि जिसमें आंध्र प्रदेश सरकार ने किया था अपने कानून में। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री होने के नाते और सभी जिम्मेवार जनप्रतिनिधि हैं हम लोग। ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। वित्त मंत्री होने के नाते या फिर अपने संगठन के माध्यम से हम बहुत जल्द ये जानना चाहेंगे कि जो सब प्लान पर पैसा आया है शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, उसका उपयोग कहाँ हुआ है, कितना खर्च हुआ है। हम व्यक्तिगत रूप से यह जानेंगे और जान करके जो भी बातें सामने आएगी मैं मीडिया के सामने रखूंगा।
रामेश्वर उराम हो या वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, इन सबों ने एक स्वर से इस बात की मांग की कि भाजपा को ट्राइबल सब प्लान के पैसे के उपयोग के लिए एक कानून बनाना चाहिए। उनके द्वारा यह भी मांग की गई कि जो बजट आता है, जो राशि आती है, उसका ऑडिट किया जाना चाहिए ताकि इस फंड का दुरुपयोग नहीं हो। लेकिन कहीं यह चर्चा सुनाई नहीं पड़ी कि झारखंड में उसकी स्थिति क्या है, झारखंड में ट्राइबल सब प्लान के पैसे का उपयोग कहां हो रहा है। कुछ एक मीडिया कर्मियों के द्वारा सवाल जब उठाया गया तो सुनिए राधा कृष्ण किशोर ने क्या कहा और उसके बाद हम आपको सुनवाते हैं। ट्राइबल सब प्लान के मुद्दे पर जब हमने राजेश कच्छप से बात की तो राजेश कच्छप इस बात को सिरे से नकारते नजर आए कि यह जो कोशिश है, यह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ट्राइबल सब प्लान के पैसे को नियमित करने की जो मांग है, वह कहीं से भी जेएमएम को निशाना बनाने की कोशिश है। लेकिन हकीकत तो यही नजर आती है कि आज का जो यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है और जिस तरह से ट्राइबल सब प्लान के पैसे को रेगुलेट करने के लिए नियमावली बनाने की बात हुई है, वह कहीं ना कहीं जेएमएम और कांग्रेस के बीच बढ़ती दूरियों को दर्शाता है। खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।